हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के भाग दो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मध्यकाल के भक्ति आंदोलन चलने के कारण तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम दक्षिण के अन्य 4 संतों रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बकाचार्य के मतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जो था शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था वो आम जनता समझ नहीं पाई, जिसके कारण वो ज़्यादा सफल नहीं हो सका। और इसके जवाब में दक्षिण के 4 संत ने, जो कि अलवार संप्रदाय के थे, यानी कि वैष्णव उपासक थे, उन्होंने अपने मत सिद्धांत प्रतिपादित किए और उनका प्रचार प्रसार किया। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। उनमें से सबसे पहले हम रामानुजाचार्य के बारे में जानेंगे। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट तिरुपति अथवा पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम केशव तथा माँ का नाम कांतिमती था। इनका जो नाम है, इनका तमिल में अर्थ होता है ईश्वर होता है। इनके जो प्रारंभिक गुरु थे, इन्होंने जिनसे दीक्षा ग्रहण की, वो इनके शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, उनका नाम क्या था? कांजीवरम के निवासी यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया इन्होंने। परंतु यादव प्रकाश से इनको कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके चलते ये श्रीरंगपट्टनम में चले जाते हैं और वहाँ पर यमुना मुनि से दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह इन्होंने अपना ये दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने दीक्षा ग्रहण करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनमें से प्रमुख थी वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य, जो ब्रह्मसूत्रों पर टीका है, भगवद गीता भाष्य पर टीका, ये आदि इन्होंने रचनाएं लिखी। तो इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया। इनके मत का नाम विशिष्ट द्वैत था। क्या था? विशिष्ट द्वैत था। अब जानेंगे ये विशिष्ट द्वैत क्या था। विशिष्ट द्वैत के अंतर्गत इसमें इन्होंने बताया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया और कहा कि ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्य है। ठीक है। इन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। कुछ लोग इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित, यानी कि इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, श्री संप्रदाय किसके मत को कहते हैं? तो रामानुजाचार्य। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि इनके अनुसार कि ईश्वर अपने भक्तों पर अनुग्रह 5 प्रकार से करते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे? परा, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अचारवतार। परा के अंतर्गत इसमें ज्ञान, भक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर एवं तेज सहित 6 गुण सदैव ईश्वर में रहते हैं। अतः देवगण तथा मोक्ष प्राप्त आत्माएं जो होती हैं वो ईश्वर की सेवा करती हैं। व्यूह में क्या बताया? इन्होंने कहा कि सृष्टि पालन संहार के लिए है। विभव एक अवतार रूप है। इसमें कहा कि साधुओं की रक्षा, दुष्टों का दमन तथा भक्तों के अनुग्रह पर धरती पर आगमन होता है, यानी भगवान का आगमन होता है। अंतर्यामी कहता है ये सभी जीवों में समाहित होता है। और पंचम जो है
अर्चावतार यह वह रूप है जिसमें ईश्वर मूर्ति में निवास करता है तथा इस रूप में भक्त उसकी उपासना करते हैं। ठीक है। जो ये रामानुजाचार्य थे, जैसे कि आप जानते हैं कि ये दक्षिण में पैदा हुए और ये चोल वंश के समकालीन थे। तो चोल वंश तो आपको जानते हैं कि उनके जो शासक थे वो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, और जबकि ये जो हैं उनकी जो प्रजा थी वो वैष्णव संप्रदाय की थी। और इस विषय पर चोल शासक से इनकी मतलब कि असहमति हो जाती है, जिसके कारण इन्हें ये जो श्रीरंगपट्टनम है वो छोड़ देते हैं और श्रीरंगपट्टनम छोड़ देते हैं। इसके बाद वो कोसल चले जाते हैं। ठीक है। तो ये था इनके बारे में जो परीक्षा उपयोगी जो भी फैक्ट्स बन सकते थे, तथ्य बन सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं अधिकतर प्रश्न पूछ देता है कि शंकराचार्य के अद्वैतत्व है और इनका जो विशिष्ट द्वैत्व है, दोनों में अंतर क्या है, तो इस पर हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत में प्रमुख अंतर क्या है। अद्वैतवाद हमने पढ़ा था, क्या कहता है कि इसमें कहता है कि जीव मतलब आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और ये भी बताया गया कि जगत मिथ्या है, मतलब ये माया है, ये सब झूठ है, जो ये संसार है ये जो झूठ है। विशिष्ट द्वैतवाद में क्या कहा गया, इसमें कहा गया ब्रह्म जीव जगत में विशिष्ट संबंध तथा जो केंद्रीय भूत तत्व है ईश्वर है, ब्रह्म है, ब्रह्म को माना गया है और इसमें जगत को मिथ्या नहीं माना गया बल्कि सत्य सृष्टि बनाया गया। तो ये दो प्रमुख अंतर थे अद्वैतवाद में। और द्वैतवाद क्या था, द्वैतवाद में जीव और ब्रह्मा को अलग अलग माना गया है। विशिष्ट द्वैत, इसमें ब्रह्म जीव जगत में विशिष्ट संबंध है, जीव तथा जगत का केंद्रित भूत तत्व ईश्वर है, जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। इसमें अधिकांश प्रश्न ज़्यादा ये डिटेल से ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसमें सीधा फैक्ट्स बनते हैं। अधिकतर प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रचनाएं बहुत ही पूछना हुआ पूछ लिया, या फिर इनके जो सिद्धांत हैं प्रतिपाद हैं वही पूछ लेता है। और इन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान ही की कृपा संभव है और भक्त को चाहिए कि वह स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दे। मतलब कि इन्होंने एक सिद्धांत अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्रपत्ति कहते हैं। प्रपत्ति का मतलब होता है आत्मसमर्पण, यानी कि भक्त को ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्ञान संबंधी रामानुज का मत सत्ख्याति भी कहलाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज के उस समय जो निचला वर्ग था उन पर उदार दृष्टिकोण रखा और शूद्रों के लिए वर्ष में एक दिन निश्चित किया था कि जिस दिन कुछ वो मंदिरों में जा सकते थे। परिया लोगों को जो निम्न जाति से आते थे को मेल कोट मंदिर में प्रविष्ट कराया। तो हमने रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ लिया। तो इसमें हमने इतना पढ़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इनका विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है, विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से किस प्रकार भिन्न है, ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, प्रमुख हैं। इसके बाद हम एक और दक्षिण के संत के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है निम्बकाचार्य, और ये भी रामानुजाचार्य के समकालीन थे और 12वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है। कर्नाटक प्रांत के निवासी थे, बेल्लारी के निकट, और इनको अन्य नाम निमानंद के नाम से भी जाना जाता है और इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। मतलब पूछ ले किस संत को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो आप जवाब देंगे निम्बकाचार्य। और मैं बात बताना भूल गया कि
शंकराचार्य रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है और निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये भी अलवार थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और निम्बकाचार्य भी थे। अब इनका जो दर्शन था उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दर्शन दिया उसको द्वैतवादी कहा गया। द्वैतवादी क्यों कहा गया? इन्होंने शंकराचार्य के मतों का खंडन कर दिया तथा मध्यम मार्ग अपनाया। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और जो दर्शन दिया उसे द्वैतवादी कहा। और हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध शनकादिक संप्रदाय से ही जोड़ा जाता है। इनके मत को जो कहते हैं, इनके मत को जो दूसरा नाम है भेदवाद अथवा शनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदवाद अथवा शनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण को ईश्वर माना तथा सगुण ब्रह्म को ईश्वर माना तथा राधा कृष्ण की भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव बताया। यानी कि ये राधा कृष्ण की पूजा करते थे। इनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन इनका अधिकांश समय मथुरा वृंदावन में बीता। अब अगले संत पढ़ते हैं मध्वाचार्य के बारे में। इनका जन्म 1199 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1278 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म गुजरात में हुआ। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर नागेंद्र इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम में बताते हैं। इनका संप्रदाय क्या था? इनके संप्रदाय का नाम था स्पष्ट द्वैतवाद। यह ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है। यह मूलतः भागवत पुराण पर आधारित है। किस पर आधारित है? भागवत पुराण पर आधारित है। जब अभी तक जो कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था वो वेदांत पर आधारित था। रामानुजाचार्य का भी जो था वो भी हल्का फुल्का था वेदांत पर, लेकिन ये मध्वाचार्य का जो है, जो कि ये इनका वो है दर्शन है, वो स्पष्ट द्वैतवाद, ये भागवत पुराण पर आधारित था। और भागवत पुराण पर आधारित होने के कारण ये भागवत पुराण पर आधारित है, तो स्पष्ट है कि भागवत पुराण में भगवान विष्णु का ही वर्णन है। तो इनके अनुसार भगवान विष्णु ही परमात्मा है और वही सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी हैं। इन्होंने कहा कि जीव ईश्वर का अनुचर है तथा ईश्वर के अधीन रहता है। मध्वाचार्य की एक प्रमुख पुस्तक थी सूत्र भाष्य, जिस पर इनके शिष्य जयतीर्थ ने टीका लिखा। अब इस पर पढ़ते हैं जो आखिरी हैं आज के श्री विष्णु स्वामी। श्री विष्णु स्वामी का उल्लेख तीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है इस नाम के। तो सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता को ही प्रायः विद्वान लोग विष्णु स्वामी को मानते हैं। इन्हें रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये नरसिंह यानी भगवान विष्णु और गोपाल यानी भगवान कृष्ण दोनों के उपासक थे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी जो कि वैष्णव संत थे, इनके बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा और कैसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई मध्यकाल में, उसके बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार से अब तक हमने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और श्री विष्णु स्वामी के बारे में पढ़ लिया। तो एक बार पुनः बता देते हैं, जो इनके जो सिद्धांत हैं उनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो रिपीट कर देते हैं कि शंकराचार्य के सिद्धांत का दर्शन का नाम अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम क्या है?
विशिष्ट द्वैत है, इसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। और निम्बकाचार्य के जो दर्शन है उसका नाम क्या है? द्वैतवादी दर्शन। और मध्वाचार्य के स्पष्ट द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी को आपने बताया रुद्र संप्रदाय का समर्थक माना जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब धीरे धीरे अब हम 12वीं-13वीं सदी शताब्दी में पहुंच रहे हैं और इस दौरान भक्ति आंदोलन कई वर्गों में विभाजित होगा और यह दक्षिण से बढ़कर उत्तर मध्य भारत तक आ चुका होगा। और उसमें हम उत्तर मध्य भारत के जो प्रमुख सूफी संत थे, आंदोलन थे, ये उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रामानंद, कबीरदास, रविदास, नानक देव आदि संतों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण करेंगे, जैसे निर्गुण धारा और सगुण धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी प्रश्न इस वीडियो के देखने के बाद उत्पन्न हो रहा हो मन में, उसको कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।